तो आगे हम सब देखते हैं माजिन बू फाइनली बाहर आ जाता है और जैसा उसका नेचर है वैसी फनी हरकतें करने लगता है। अभी माजिन बू बाहर कैसे आया, आप सबको याद होगा जब गोकू एंड विजिटा फाइट कर रही थी उनकी एनर्जी कहीं तो गायब होती जा रही थी। गोकू एंड विजिटा ने इस बात को नोटिस भी किया था। बाबीडी ने उसी एनर्जी को यूज करके माजिन बू को एक्टिवेट किया और माजिन बू फाइनली बाहर आ गया। गोकू एंड विजिटा इस क्रीचर को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं क्या ये सच में वही माजिन बू है जिसने यूनिवर्स में तबाही मचाई थी। बिकॉज माजिन बू की हरकतों से, उसके नेचर से ऐसा नहीं लग रहा था वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो बिल्कुल एक बच्चे जैसी हरकतें कर रहा था। गोकू एंड विजिटा सुप्रीम गाई से पूछते हैं क्या सच में यही वो माजिन बू है जिसके बारे में सुप्रीम गाई ने सबको वार्न किया था। सुप्रीम गाई बताते हैं बिल्कुल यही है माजिन बू, ये चेहरा वो कभी नहीं भूल सकते, उन्हें आज तक ये चेहरा अच्छे से याद है। अभी माजिन बू ने एंट्री मारी थी वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के टाइम पे और ऑडियंस को ये बात पसंद नहीं आती। ऑडियंस पता नहीं क्या क्या फेंक के मारता है, कोई बॉटल फेंक के मारता है, कोई कुछ और फेंक के मारता है माजिन बू पे और माजिन बू को इरिटेट करने लगता है। एंड ऑब्वियसली ये चीज माजिन बू को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो अपनी पावर्स दिखाता है, ऑडियंस में किसी को केक बनाता है, किसी को चॉकलेट बनाता है, किसी को एग बनाता है, पता नहीं क्या क्या स्नैक बना के खाने लगता है। गोकू एंड विजिटा इस चीज को देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। पहली बार दोनों सेयंस ने ऐसे अजीब से क्रीचर को देखा था जिसके पास ऐसी अजीब सी एबिलिटी थी। गोकू एंड विजिटा को किसी भी तरह माजिन बू को रोकना था, पर प्रॉब्लम ये थी दोनों सेयंस अपने बैटल की वजह से पूरी तरह से ट्रेन आउट हो चुके थे। माजिन बू से फाइट करने से पहले गोकू एंड विजिटा को अपनी पूरी एनर्जी वापस चाहिए थी। बिकॉज गोकू एंड विजिटा इतना तो समझ ही चुके थे ये कोई आम बंदा नहीं होने वाला जिसको वो आराम से हरा देंगे। इस क्रीचर के पास पता नहीं ऐसी कितनी यूनिक एबिलिटीज हो सकती थी, इसलिए गोकू एंड विजिटा रिस्क ना लेते हुए अभी उससे फाइट नहीं करते। बिकॉज अगर कहीं गोकू एंड विजिटा हार जाते तो सब कुछ खत्म हो जाता। गोकू एंड विजिटा बाकी सी फाइटर से कहते हैं सब अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखे। सभी सी फाइटर्स अलर्ट हो जाते हैं। बाकी लोग जो टूर्नामेंट देखने आए थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाते हैं। ये एक पॉजिटिव जरूर था गोकू एंड विजिटा के लिए। अभी दोनों सेयंस सोच में पड़ जाते हैं करे तो क्या करे। सुप्रीम गाई दोनों के पास आते हैं और दोनों से पूछते हैं उन दोनों का प्लान क्या होगा। गोकू इस बात पे कहता है ऐसा क्रीचर मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे और विजिटा को इससे साथ में फाइट करना होगा और शायद हम जीत भी जाएंगे, लेकिन हमारे बैटल की वजह से हमारी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। ऐसे स्टेट में इस क्रीचर से फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। सुप्रीम गाई कहता है मैं किस दिन काम आऊंगा। सुप्रीम गाई गोकू एंड विजिटा को पूरी तरह से हील कर देते हैं बिकॉज गाइस के पास हीलिंग एबिलिटी होती है। गोकू एंड विजिटा बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। माजिन बू कहता है तो तुम दोनों बू से फाइट करोगे। विजिटा इस बात पे कहता है फाइट भी करेंगे और तुझे खत्म भी करेंगे। गोकू एंड विजिटा अपनी एनर्जी वेस्ट ना करते हुए सीधा सुपर सैयन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फाइट करने लग जाते हैं माजिन बू से। गोकू एंड विजिटा नॉर्मली बू से फाइट करते हैं। माजिन बू के फाइट करने का तरीका थोड़ा अलग था। गोकू एंड विजिटा काफी सारे पंचेस और किक्स करते हैं माजिन बू पे, पर उन पंचेस एंड किक्स का माजिन बू की बॉडी पे कोई भी असर नहीं होता क्योंकि माजिन बू का शरीर कुछ इस तरह का था, उसे पंचेस एंड किक्स का कोई भी असर नहीं होता जब तक पंचेस एंड किक्स काफी हैवी ना हो। गोकू एंड विजिटा की ब्लास्ट करते हैं बू के पेट में। बू के पेट में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है लेकिन बू वापस से पहले जैसा हो जाता है। गोकू एंड विजिटा समझ जाते हैं इस क्रीचर को खत्म करने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और एक ऐसा अटैक प्रिपेयर करना होगा जिससे बू की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए। गोकू एंड विजिटा अपनी पावर इंक्रीज करते हैं और सीधा चार्ज करते हैं माजिन बू पे। इस बार काफी सारे हैवी पंचेस और किक्स करते हैं माजिन बू को और इस बार बू को डैमेज जरूर होता है। दोनों से समझ जाते हैं अगर बू को डैमेज देना है तो उसकी पावर से ज्यादा लेवल के अटैक्स उस पर करने होंगे, बाकी जितने भी अटैक्स होंगे वो सारे यूजलेस होंगे। गोकू एंड विजिटा डिसाइड करते हैं अपने अगले वाले अटैक में वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और मेक श्योर करेंगे ये वाला अटैक बू को जरूर लग जाए और वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। विजिटा काफी सारे की ब्लास्ट बनाता है, उन की ब्लास्ट से माजिन बू को पूरी तरह से घेर लेता है। माजिन बू जैसे तैसे करके उस वाले घेरे से बाहर निकलता है लेकिन एक और की ब्लास्ट माजिन बू को हिट हो जाता है। गोकू ने कामेहामेहा अटैक किया था माजिन बू पे। विजिटा गोकू के पास जाता है, इस वाले अटैक के मैग्नीट्यूड को और ज्यादा बढ़ा देता है। दोनों सेयंस मिलके माजिन बू को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। बाबीडी बच के भाग पाता, इससे पहले सुप्रीम गाई बाबीडी के पास जाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं जिससे बाबीडी आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। दोनों सेयंस बेस फॉर्म में आ जाते हैं। सुप्रीम गाई दोनों सेयंस को थैंक्स बोलते हैं। बाकी सी फाइटर्स और उनकी फैमिलीज खुश हो जाते हैं। अभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके माजिन बू ने जो तबाही मचाई थी उसको ठीक करना था एंड गोकू एंड विजिटा को रिवाइव भी तो करना था। ट्रंक्स एंड गोहान ड्रैगन रिटार लेके ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने लग जाते हैं। दोनों सेयंस काफी जल्दी सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। शेनरॉन को बुलाया जाता है, गोकू एंड विजिटा को फिश पैक कर लिया जाता है। देन उसके बाद माजिन बू ने जो तबाही मचाई थी उसको भी ठीक कर दिया जाता है। ट्रंक्स एंड गोहान गोकू एंड विजिटा के पास आते हैं और कहते हैं उन्हें गोकू एंड विजिटा का बैटल देख के बहुत मजा आया एंड उन्हें लगा नहीं था सुपर सैयन फॉर्म का एक और वर्जन हो सकता है। ट्रंक्स एंड गोहान गोकू एंड विजिटा से उन्हें ट्रेन करने के लिए कहते हैं। दोनों हाइब्रिड सेयंस को अपनी पावर्स को और ऊपर लेके जाना था। गोकू एंड विजिटा कहते हैं वो ट्रंक्स एंड गोहान को ट्रेन जरूर करेंगे। गोटेन गोकू के पास आता है और कहता है वो एक दिन सुपर सैयन 3 फॉर्म अचीव
जरूर करेगा। गोकू कहता है बिल्कुल तुम ऐसा जरूर कर पाओगे गोटेन, पर अभी तुम बहुत छोटे हो। गोटेन सुपर सेन फॉर्म में जाता है, गोकू एंड विजिटा को सरप्राइज कर देता है। अभी गोकू कहता है अब कह सकता हूँ तुम सुपर सेन 3 फॉर्म काफी जल्दी अनलॉक कर लोगे गोटेन। गोकू एंड विजिटा फाइनली अपनी नई जर्नी शुरू कर देते हैं और ये वाली कहानी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। वेल मैं जानता हूँ इस कहानी को हम और आगे लेके जा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा हमने ड्रैगन बॉल कंप्लीट किया, हमने ड्रैगन बॉल सी कंप्लीट किया, पर ड्रैगन बॉल सुपर तो बाकी है अभी। और आपने ये चीज भी नोटिस की होगी अभी हमारे सेंस ने काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक टेक्निक्स भी नहीं सीखी है। गोकू प्लेनेट यार्डार्ड पे नहीं गया, उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के बारे में नहीं पता। कोई भी सी फाइटर प्लेनेट नेमिक पे नहीं गया, उन्हें नेमिक के बारे में नहीं पता, नेमिक के ड्रैगन बॉल्स के बारे में नहीं पता। गोहान का पोटेंशियल अनलॉक नहीं हुआ, जब उसका पोटेंशियल अनलॉक होगा वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इवन हो सकता है ट्रंक्स का भी पोटेंशियल अनलॉक हो जाए। तो हम काफी सारी चीजों को इस कहानी में ऐड कर सकते हैं जो अभी तक हमने नहीं किया है, और ये पॉसिबल हो सकता है जब हम ड्रैगन बॉल सुपर कंटिन्यू करेंगे। पर गाइस इस कहानी को मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा जब इन फ्यूचर मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लग जाएगा। काफी सारे लोग चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और आगे लेके जाऊं, एंड काफी टाइम हो गया इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। तो हो सकता है अभी आप सबको एक नई कहानी चाहिए होगी, तो सोचना पड़ेगा वो नई कहानी कौन सी होगी जो आप सबको एंटरटेन कर पाएगी। तो यार कमेंट बॉक्स में आप सब आपके सजेशंस दे सकते हो, और यार इस बार कोशिश करना एक ऐसी कहानी सजेस्ट करो जिसको सुन के सब बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। मतलब यार आपकी ऐसी कहानी लेके आनी है जिसके हर एक एपिसोड को देखने के बाद हर एक बंदा बोले यार इसके अगले एपिसोड में क्या होगा, देख के बहुत मजा आएगा। फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।